हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2015 का 6 to 8 के एग्ज़ाम्स के लिए जो हुआ था। तो आप सभी प्लीज़ इस सीरीज़ को फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सारे पेपर एक साथ देख सकते हैं, EVS के पेपर एक साथ देख सकते हैं और बहुत जल्द हम CDP और इंग्लिश के पेपर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? किस शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्सी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने घर में, अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों का या परपीड़ा में आनंद लेने वाले से प्रायः रोज़ ही जूझना पड़ता है। खतरों और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की ज़िंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था। सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो ये काफ़ी अच्छा और प्रेरणादायी पैराग्राफ है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। तो कौन सा विकल्प सबसे निकट है? हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल है। विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव से सबसे निकट है। ओके, क्योंकि उस रेवती राय ने हिम्मत दिखाई और वो जो करना चाहती थी उसने उस काम को धैर्यपूर्वक किया। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो सफलता, सफलता में देखिए सा उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पैराग्राफ में जिसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है, परपीड़ा का मतलब क्या होता है? दूसरों की पीड़ा। ठीक है, गद्यांश में प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? रेवती राय। रेवती राय की स्टोरी है ना ये। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी? तो कामकाजी महिलाओं के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है। किससे जूझना पड़ता है? परपीड़क और अपराधी लोगों से। ठीक है, जो आसपास गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल ही जाते होंगे, जो भी महिला, जो भी टीचर, लड़की टीचर है उसको, या नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं उनको। 7 क्वेश्चन देखते हैं। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करना। ओके, रेवती राय ने एक कदम नया रास्ता चुना। किसके लिए? महिलाओं के लिए कैब संचालन का अलग रास्ता उन्होंने चुना। 9 क्वेश्चन है। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? तो सड़क परिवहन की। अब हम काव्यांश की तरफ आते हैं। आपके जो गद्यांश है उसका पूरा क्वेश्चंस जो थे वो सभी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 to 15 है। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन कैसा है। पैराग्राफ है आपका। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई बह रही मस्त पुरबाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई आज वर्षा गजब आई। ओके, तो यहाँ तो मेरा ही नाम ले दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बेसुध है मन। बेसुध है मन किससे रिलेटेड है? किसके लिए कह रहा है? कि उसका जो मन है वो मस्त हो रहा है। ठीक है, कवि का मन गरजते बादल और घनघोर बरसात में मोर जैसा प्रसन्न है। यहाँ बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन मस्त हो जाता है। 11 है। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, बहुत खुश हैं। गरजते घन घनन घन घन, इसमें कौन सा है?
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। एक ही वर्ड आपका बार बार आ रहा है, तो इसमें देखिए घा 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 अलग अलग आ रहे हैं, बार बार वही सेम वर्ड आ रहा है। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मन की उपमा किससे की गई है, तो मोर से की गई है, ये लिखा है ना, नाचता है मोर सा मन। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है वो छिप गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाई से आशय है, पूर्वाई का मतलब क्या होता है, पूरब से चलने वाली हवा, ठीक है। पूरब से आने वाली जो हवा होती है उसको पूर्वाई बोलते हैं। अब ये आपके हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, ठीक है। यही सबसे जो राइट ऑप्शन आपका यही है। अशुद्धियों को काट कर सही करना, ये बिल्कुल नहीं। वर्तनी की अशुद्धियाँ करने, अंक काट लेना, फिर उससे वो सीखेगी क्या, ठीक है। या नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता लेखन का सशक्त पहलू है। सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उसको ऐसे अवसर प्रोवाइड कराने होंगे कि वह उनमें खुद सुधार करे, जिससे क्या होगा कि वो दोबारा इस तरह की गलतियाँ नहीं करेगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुहावरे लोकोक्तियों के संदर्भ में क्या है, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, ठीक है। बच्चे सिर्फ उनको रट ना ले, संदर्भ युक्त होकर उनका यूज़ भी करना आना चाहिए, ठीक है। 18 है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। देखिए, जब आप 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि आप CTET में 6 to 8 का जब एग्ज़ाम कर रहे हों, तो आप यही फील करिएगा कि आप 6 to 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर आप 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाएंगे तो किस तरह से पढ़ाएंगे, तो आपको आंसर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अब 18 में देखिए, ए है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह 2 और शब्द युग्म बनाइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में शब्द युग्म छांटिए, तो ये दोनों ही ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संदर्भ युक्त आपका प्रश्न यही तो है कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण इसी से ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चा अपने शब्दों में घर घर की जो चर्चा है वो करेगा, उसके बारे में लिखेगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने के लिए हमारे लिए सबसे कम यही है, क्योंकि इसके द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर की भाषाई विकास संभव नहीं है। 20 देखते हैं। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, भाषा बोध और साहित्य बोध। जब आपको भाषा का बोध होगा, साहित्य का बोध होगा, तभी तो आप शब्द रचना अच्छे से कर पाएंगे और उसमें आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रख पाएंगे, ठीक है। 21 देखते हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। अतिरिक्त पठन सामग्री जैसे कहानियाँ आ गई आपकी, ठीक है। कहानियों की पुस्तक लगा देते हैं सिलेबस में, जिससे बच्चे उनको पढ़ें और अपने भाषा ज्ञान में वृद्धि करें, ओके। 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य महत्वपूर्ण है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ अलंकारिक रूप नहीं, भाषा में व्याकरण को कंठस्थ रटवाना नहीं है, हमें साहित्यिक विधाओं की रचना करना, ये काफ़ी ज़्यादा ही उच्च में पहुंच गए हैं। अभी हमें सिर्फ यहाँ 6 to 8 के लिए सोचना है। तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना जो है वो बच्चों को आना चाहिए, ओके। 23 की बात करते हैं। 23 देखिए क्या है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग, ठीक है। क्या तात्पर्य है यहाँ पर, विशिष्ट भाषा का प्रयोग, कि विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र या ट्रिक होती है, जिससे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराएं जाते हैं ताकि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें, ठीक है। इसीलिए प्रयुक्ति की जाती है इसमें। 24 देखते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो ये तो इंग्लिश में तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्रत्यक्ष विधि सुना होगा आपने, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि
मातृभाषा का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इंग्लिश में देना होगा, ना कि हिंदी में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। 25 देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि भाषा प्रयोग करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, क्या जानना है सतत आकलन? की बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखते हैं, क्यों नहीं सीखते हैं, और बच्चों ने क्या सीखा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों ने कितना सीखा। आपने जितना क्लास में पढ़ाया है उसका कितना % बच्चों ने सीखा, ठीक है। क्योंकि तभी पता चलता है कि टीचर ने सही शिक्षण विधियों का यूज़ किया है या नहीं किया है। ओके, अब हम बात करते हैं 27 की। 27, जब शिक्षिका पूछती की है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को भी लगने से क्या अंतर आया, हम भी सफल होंगे, मतलब कोई और सफल हो चुका है, तो भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, ठीक है। अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है कि जो निपात शब्द होते हैं, भी, ही, तो, जैसा, ऐसा, वैसा, तो उनसे रिलेटेड जो निपात शब्द हैं उनका अर्थ वो बताना चाहती है कि इनका यूज़ किस तरह और क्यों किया जाता है, ठीक है। 28 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कम संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक क्या इम्पॉर्टेंट है? कि भाषा कौशल का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, संवैधानिक मूल्य नहीं। अब नेक्स्ट है 29, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी में, ठीक है। एकांकी में सस्वर पठन महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक अपेक्षित है पूछा है यहाँ पर, अपेक्षित मतलब कम यूज़फुल है, तो एकांकी में कम यूज़फुल है। एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र को भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन्हीं किरदारों को सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भावानुकूल ध्वनि का उतार चढ़ाव होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन की। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चा अपने आप इससे रिलेटेड वाक्य बनाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल, और इसका लिंक जो है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि CTET के जो ये पेपर हम करा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में पाएंगे, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो छोटा से छोटा बने, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, देन बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।